तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं पानी और हम। प्रस्तुत पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि पानी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पीने से लेकर नहाने धोने, बर्तन साफ करने, भोजन पकाने, खेतों की सिंचाई करने आदि अनेक कामों के लिए पानी आवश्यक है। पशुओं को भी पानी चाहिए, लेकिन पृथ्वी पर पीने योग्य पानी की बेहद कमी होती जा रही है। प्रस्तुत पाठ में बच्चे बता रहे हैं कि मोहल्ले में दिन में 2 बार पानी आता है। नलका के पास लंबी लाइन लग जाती है। एक बच्चे का कहना था कि हमारे घर कुएं से पानी आता है। एक बार कुआं सूख गया तो दूर के कुएं से पानी लाना पड़ता है। मेरी के घर दिन भर पानी आता है, परंतु रामू के घर में हैंडपंप है, लेकिन उससे खारा पानी आता है। अकरम के घर दिन में केवल आधा घंटा के लिए पानी आता है। इससे उसके घर टंकी में पानी भर लेते हैं। सलमा के घर नहर से पानी लाना पड़ता है। पानी की कमी का रोना हर जगह रोया जाता है, लेकिन कभी कभी पानी जब बाढ़ बनकर आता है तो जान बचाना कठिन हो जाता है। फसलें डूब जाती हैं, बह जाती हैं, आदमी आश्रय विहीन हो जाता है और भारी जान माल का नुकसान होता है। तो बच्चों, हम लोग आगे पढ़ते हैं कि पानी और हम पाठ से। तो बच्चों, पाठ में देख रहे हैं यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्र में दिखाए गए हैं कि मयंक के घर पानी है जो कि सार्वजनिक नल से आता है। सीमा के घर पानी कुआं से आता है और मैरी का स्वयं का नल है, वह है जो कि 24 घंटा उससे पानी लेती है। मयंक के घर जो पानी आता है वहाँ लंबी लाइन लगती है। कभी कभी आपस में झगड़े भी हो जाते हैं। सीमा जहाँ कुएं से पानी आता है, जब कुआं सूख जाता है तो दूर के दूसरे कुएं से उसे पानी लाना पड़ता है। लेकिन मैरी के घर है जो कि 24 घंटा पानी उपलब्ध रहता है। चलिए, यहाँ रामू के यहाँ हैंडपंप लगा हुआ है और हैंडपंप से पानी लेता है, लेकिन यह पानी पीने योग्य नहीं है। इससे कपड़ा धो सकता है, अन्य काम कर सकता है, लेकिन इस पानी को पीने के इस्तेमाल में नहीं ले सकता है। इसलिए रामू के यहाँ है जो कि पीने के लिए पानी कहीं और जगह से आता है। अकरम के यहाँ देख रहे हैं कि केवल दिन भर में आधा घंटा के लिए ही पानी आता है और इसलिए वह है जो कि ड्राम में दिन भर जितना पानी इस्तेमाल होने को है उस पानी को है जो कि ड्राम में भर के रखा जाता है। सलमा के यहाँ पानी नहर से लाना पड़ता है जो दूर पड़ता है। वह सलमा और उसके परिवार के लोग दूर से पानी भर के नहर से तब लाते हैं, तब पीते, खाते और नहाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि पानी है जो कि बरसात हो रहा है और पानी है जो कि खेतों में गिर रहा है, मकान पर गिर रहा है। तो प्रस्तुत पाठ में है जो कि बच्चे हैं जो कि पानी की उपयोगिता के विषय में बातें कर रहे हैं। पानी सभी के लिए जरूरी है, लेकिन कभी कभी इतनी बारिश हो जाती है, इतनी अधिकता हो जाती है पानी का कि बाढ़ आ जाती है। उत्तर भारत में एक बार की बाढ़ आई थी जो पूरे बिहार में बाढ़ प्रचलित है। कभी कभी इतना बारिश होने लगता है कि पानी इतना अधिक हो जाता है, नदियों के द्वारा इतना पानी आता है कि वह हमारे खेत खलिहान और यहाँ तक कि घर और दरवाजे को भी डुबो देता है। पानी माने बाढ़ ही हो जाता है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। उस समय हमारा जनजीवन तबाह हो जाता है। न मुझे खाने के लिए मिल पाता है, न रहने के लिए कुछ मिल पाता है और लोग सुरक्षित जान बचाकर सड़क के किनारे जाकर आश्रय लेते हैं जो ऊंची जगहों पर होती हैं। जो रेल मार्ग होता है वो भी कभी कभी पानी में डूब जाता है और जो भी हमारे संसाधन है आवागमन के वो भी है जो कि रोक देती है सरकार। 18 अगस्त 2008 की काली अंधेरी रात थी। पूरे उत्तर बिहार और नेपाल की तराई में 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। अचानक शोर हुआ, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे। कुछ लोग भागकर ऊंची जगह तलाशने लगे तो कुछ ने घर की छतों और छप्परों पर अपना ठिकाना बना लिया। वृक्ष पर चढ़कर भी लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। बाढ़ का पानी बढ़ता गया और गांव के लोग जगमग्न हो गए।
उत्तर बिहार में के पूरे इलाके में जान माल और संपत्ति का काफ़ी नुकसान हुआ। 500 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए। 2,36,632 हेक्टेयर में खड़ी फसलें नष्ट हो गई। 3 लाख से ज़्यादा घर गिर गए। लाखों लोगों को स्कूल, बड़े मकान और तटबंध पर शरण लेना पड़ा। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि बाढ़ आने पर लोग है जो भी नज़दीक में ऊंची सड़क पक्की होती है उसी पर है जो कि अपना आश्रय डालते हैं और किसी तरह अपना जीवन यापन खुले मैदान, खुले छत पर करते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 2008 में ऐसी बाढ़ है जो कि उत्तर बिहार में आई थी, जिसमें 500 लोग मर गए थे और करीबन 2,36,000 है जो कि घर बर्बाद हो गए थे और लोग है जो कि बहुत जान माल की क्षति हुई थी। करीबन 3 लाख हेक्टेयर की फसलें बर्बाद हो गई थी और बीमारियां पैदा हुई थी। तमाम तरह के बाढ़ उतरने के बाद रोग पैदा हुए थे। बाढ़ आने पर हमारे पशु भी इस तरह बह जाते हैं या उनके रुकने के लिए जगह नहीं मिलती है, उनकी भी जान चली जाती है। बच्चे, गांव के बड़े बुजुर्ग किसी तरह अपना जान बचाने की कोशिश करते हैं और बाढ़ आने पर अधिकांश जानें हैं जो कि जाती हैं बाढ़ के कारण। बाढ़ आने पर इस तरह लोग हैं जो कि अपनी जान को बचाते हैं और पानी गांव से निकल के ऊंची सड़क पर अपने बाल बच्चे या खाने पीने का जो भी संसाधन होता है उसे लेकर प्रति वर्ष लगभग ऐसा भी उत्तर बिहार में बाढ़ आती है और हर साल यही काम होता है। बाढ़ आने पर सरकार द्वारा कुछ राहत शिविर लगाए जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसी तरह बच्चे, बड़े बुजुर्ग हैं जो कि खाना खाने के लिए कई एक रात और दिन है जो कि भूखे रहते हैं और जब सरकार द्वारा राहत चलता है तो उन्हें 1-2 टाइम के लिए भोजन किसी तरह वो भी नसीब हो पाता है। कभी कभी सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर से है जो कि राशन गिराए जाते हैं, किरासन तेल गिराए जाते हैं, माचिस, मोमबत्ती, चना, चूड़ा, माने सूखा भोजन इत्यादि, जो लोग खाकर अपनी ज़िंदगी को किसी तरह गुजार पाते हैं। तो बच्चों, यह पाठ अब यही समाप्त होता है। जैसा कि आप प्रस्तुत पाठ में देखें कि पानी के कमी से भी लोग कहीं पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, दूर दराज से लाते हैं, जैसे रेगिस्तान हुआ या बहुत वैसे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, जहां पानी की कमी होती है और पानी के कमी के चलते भी कभी कभी लोग मौत के गाल में समा जाते हैं और कभी कभी पानी की इतनी अधिकता हो जाती है उससे भी हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। एक बात याद रखिएगा बच्चों कि इस पृथ्वी पर है जो कि पीने का पानी सबसे कम है, उसका दुरुपयोग कतई न करें आप। बच्चों, हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न होगा, आपके यहाँ जिस तरह से पानी आता है उस चित्र पर निशान लगाइए। अगर किसी अलग तरीके से आता है तो लिखिए। तो हम उत्तर लिख देंगे कि किसी तरह नल या चापाकल, या जो चित्र में आप देखे हैं तो यहाँ लिखा गया है कि रामू के घर में जिस तरीके से पानी आता है उसी तरीके से मेरे घर में भी पानी आता है। कभी कभी बगल के कुएं से भी पानी आता है। दूसरा प्रश्न होगा, इसके अलावे पानी के और स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे चापाकल, नल या टंकी के अलावे कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो नदी, तालाब, जहाँ से पानी पीने के लिए या अन्य कार्यों के लिए लिया जाता है। कह रहा है कि मयंक और मैरी के यहाँ जिस तरह से पानी आता है उसमें क्या अंतर है, लिखिए। तो उत्तर होगा, मयंक तथा मैरी के यहाँ जिस तरह से पानी आता है उसमें निम्नांकित अंतर है। पहला है कि मयंक के घर सार्वजनिक नल से पानी आता है, जबकि मैरी के घर अपना नल से पानी आता है। सार्वजनिक नल पर लंबी लाइन लगाना पड़ता है, लेकिन मैरी के अपना नल पर कोई लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। मयंक के घर सार्वजनिक नल के कारण केवल दिन में 2 बार ही पानी आता है, जबकि मैरी के घर इच्छानुसार जब चाहे पानी आता है। चौथा प्रश्न होगा, कभी कभी मैरी को भी मयंक की तरह लंबी लाइन में खड़े होकर पानी लेना और उसके लिए झगड़ा करना
पड़ सकता है, चर्चा करके लिखिए। तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि मैरी को अपना बोरिंग, टंकी तथा नल है, उसे कभी झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। हम पानी का उपयोग किन किन कार्यों को करने के लिए करते हैं? तो हम पानी का उपयोग पीने, धोने, स्नान करने से लेकर सिंचाई कार्यों तक के लिए करते हैं। आगे होगा कि क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसा दृश्य देखा है या अनुभव किया है? तो लिखिए। तो यहाँ है जो कि आप जो कि कभी कभी देखे होंगे कि जलमग्न खेत खलिहान, जो नदी भरी हुई है, आपने ऐसा देखा होगा गांव में, तो आप वो चीज़ लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा कि पता करके लिखिए कि 2008 में बिहार के किन किन इलाकों में बाढ़ आई थी। तो उत्तर होगा 2008 में बिहार राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग जैसे दरभंगा, समस्तीपुर आदि इलाकों में भयंकर बाढ़ आई थी। अगला प्रश्न होगा वहाँ के लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। कह रहा है कि दिए गए चित्रों की मदद ले सकते हैं। तो आप लिखेंगे उत्तर, बाढ़ के कारण वहाँ के लोग काफ़ी संकट में थे, लोग सहायता की पुकार कर रहे थे, लोगों को भोजन, पीने का पानी, वस्त्र, दवाइयाँ आदि की आवश्यकता थी, लेकिन उन्हें ये सब भी समय से उपलब्ध नहीं हो रहे थे। सरकार ने भी सहायता सामग्रियाँ पहुँचाने का प्रयास कर रही थी। आगे है कि परेशानियों से निकलने के लिए क्या क्या किया गया। परेशानियों से बचने के लिए लोगों की सर्वप्रथम ऊंचे स्थान पर पहुंचाया गया। साथ ही साथ पानी कम होने पर टेंट, दवाइयाँ, खाने की सामग्री सहायता के रूप में पहुंचाई गई। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी लोगों ने मदद की। परेशानियों से निकलने के लिए किस प्रकार की मदद की गई? उत्तर लिखिएगा कि परेशानियों से बचने के लिए उन्हें नाव मुहैया की गई, जिसके द्वारा वे ऊंचे स्थान पर पहुंच सके। सरकार ने भी जान माल की रक्षा के लिए मोटर बोट की व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त लोगों की मदद के लिए सैनिकों को भी लगाया गया। बाढ़ आने से निम्नलिखित चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाढ़ आने से चीज़ों पर निम्नांकित प्रभाव पड़ता है, जैसे मकान, कच्चे मकान गिर जाते हैं, पक्के मकान डूब जाते हैं। जैसे पेयजल का अभाव हो जाता है। संचार के साधन जैसे मोबाइल, टेलीफोन, अखबार, रेडियो, संचार के साधन अवरुद्ध हो जाते हैं। यातायात यह प्रभावित हो जाता है, क्योंकि सड़कें, रेल लाइन डूब जाती है तो लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। कह रहा कि मवेशी डूब या बह जाते हैं, माने गाय, गोरू, बकरी, बैल इत्यादि है जो कि तो मर जाते हैं या डूब जाते हैं या बह जाते हैं। बिजली की व्यवस्था साफ अवरुद्ध हो जाती है, चूँकि पोल वोल सभी पानी में तार डूब जाते हैं, इसलिए बिजली का सप्लाई बंद हो जाता है। करा कि मछली पकड़ने वाली नाव राहत कार्य में लगा दिए जाते हैं। फसलें पूर्णतः बर्बाद हो जाती हैं। स्वास्थ्य, बाढ़ से लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, क्योंकि बहुत तरह से रोग पैदा हो जाते हैं। बाढ़ उभरने के बाद बहुत तरह से रोग आ जाते हैं। कह रहा है कि आपके अनुसार बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए क्या क्या करना चाहिए? बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए निम्नांकित उपाय करने चाहिए। सर्वप्रथम नदियों के तटबंध की मरम्मत करना चाहिए, ताकि वर्षा के दिनों में पानी तटबंध से बाहर न आ सके। दूसरा है लोगों को नीची जगहों पर घर बनाने से मना किया जाए। तीसरा है आपात स्थिति के लिए आवश्यक सामग्री जैसे नाव, लट्ठा इत्यादि की व्यवस्था करके रखनी चाहिए। अगला प्रश्न होगा, क्या बाढ़ के कुछ लाभकारी प्रभाव भी हो सकते हैं? अपने साथियों से चर्चा कीजिए। या इस प्रश्न को ऐसे भी समझ सकते हैं कि बाढ़ से क्या क्या लाभ हैं। तो उत्तर होगा बाढ़ के कुछ लाभकारी प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है, जो निम्नांकित है। बाढ़ से खेतों की पूर्णतः सिंचाई तो होती ही है, साथ साथ खेतों की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे फसलें खूब लगती हैं। दूसरा है खेतों के बेकार
हानिकारक तत्व बहकर अन्यत्र चले जाते हैं और हानिकारक कीटों का नाश हो जाता है। इस प्रकार बाढ़ के कुछ लाभकारी प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए अब अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को देख लेते हैं। कह रहा है कि इसमें 4 विकल्पिक दिए गए हैं और केवल एक सही है, जो सही हो उस पर सही का निशान लगा दें। कह रहा है कि पेयजल, कह रहा है कि पेयजल नदी के जल, तालाब के जल, हैंडपंप के जल और समुद्र के जल, इन चारों में कौन सा पेय का जल सबसे सर्वोत्तम होगा? पीने के लिए पानी इन चारों स्रोतों में से कौन सा स्रोत का सबसे उत्तम होगा? तो इन चारों स्रोतों में से है जो कि सबसे उत्तम हो जाए कि हैंडपंप का पानी होगा। चलिए दूसरा का है, किसके घर दिन भर पानी आता है? मयंक, मैरी या सीमा, इनमें से सभी के घर। तो आप देखे होंगे कि सबसे पहले है जो कि किसके घर पानी आता है चारों में, तो सबसे जरूरी है कि सीमा के घर है जो कि पानी है जो कि 24 घंटा आता है। पानी का उपयोग होता है केवल पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, केवल सिंचाई के लिए, इनमें सभी के लिए। तो हम है जो कि पानी का उपयोग इनमें सभी के लिए करते हैं। सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है केवल नदी से, केवल तालाब से, केवल नहर से, इनमें से सभी से। तो है जो कि नदी, नहर, तालाब, इन सभी से है जो कि सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है। चलिए आगे दे रहा है कि पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं केवल मनुष्य, केवल फसलें, केवल मछलियाँ, इनमें से सभी। तो सभी है जो कि पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, सभी मर जाएंगे। कह रहा बाढ़ आती है केवल नदी के जल से, केवल वर्षा के जल से, या क और ख, नदी और वर्षा दोनों के जल से, इनमें से कोई नहीं। तो है जो कि यहाँ ग सही होगा। नदी और वर्षा दोनों के पानी से है जो कि बाढ़ आती है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, विपत्ति है, संकट है, इनमें से सभी। आप है जो कि इनमें से सभी कह सकते हैं कि यह है जो कि यह सभी है, संकट भी है, आपदा भी है और विपत्ति भी है। चलिए आगे देखते हैं। बाढ़ से क्षति होती है जान माल की, घर की, संपत्ति की, इनमें से सभी की। तो उत्तर होगा इनमें से सभी की है जो कि क्षति होती है। बाढ़ में किसकी क्षति नहीं होती है? मकान, यातायात, मवेशी और जल। तो इसमें ऐसे जो कि जल की क्षति नहीं होती है, इसकी इतना अधिकता हो जाती है कि और बढ़ जाता है बाढ़ में। बाढ़ आने से निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव पड़ता है? पेयजल, फसलें, स्वास्थ्य, इन सभी पर। तो बच्चों इन सभी पर है जो कि असर पड़ता है या प्रभाव पड़ता है। तो इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। बच्चों उम्मीद करते हैं कि यह पाठ आप लोगों को अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। अगले पाठ के लिए तब तक धन्यवाद।